वो एक प्रेस रिलीज थी डेली एक्सेलसर की जो हमारे रिलेटेड नहीं थी, वो रैबरे स्कीम की थी, उनको इस बारे में पता नहीं था। उन्हें हमारा कोई ऐसा टर्मिनेशन ऑर्डर नहीं आया था ऑफिशियली, हमारा कोई ये वो ट्वीट नहीं था। हमारा मैटर कुछ और था, हमारी जो पोस्टें हैं वो डीप फ्रीज की गई थी। हमने बोला था वो पोस्टें फ्रीज की जाए दोबारा वापस, जिस पे हम लगे हुए हैं। और हमारा पहले से मैटर चल रहा है, 3 साल से मैटर चल रहा है, 3.5 साल से हम अपने रेगुलाइजेशन के ऊपर फाइट कर रहे हैं। हमें वो हमारा मैटर, हमारा प्रोटेस्ट का मैटर वो नहीं है जो कल बताया जा रहा है कि हम ट्वीट किया है, इनका मैटर सॉर्ट आउट हो गया। हमारा मैटर किसी और मैटर तबाह हो गया। क्या कल को इनका फ्यूचर भी तबाह होगा? ये बच्चे पूछिए इनसे, तड़प रहे हैं बच्चे। बोलो बेटा, बोलो बेटा, लाइव चल रहा है, बोलो। लाइव चल रहा है। बच्चे बोलो, क्या प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें घर में? खाने के पैसे नहीं है, बोलो जो बोल रहे हो। इंसाफ चाहिए, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? बोलो बेटा, बोलो। बच्चा डर चुका है, बच्चा घर में कह रहा है कि हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम पापा को आज राशन मांगते हैं तो पापा कहते हैं नहीं बच्चे आज कुछ नहीं है, आज कुछ खा लो, मैं कल लेके आऊंगा। पर वो कल हमारे रैबरे टीचर, क्योंकि जो जिस तरह से अगर बड़े लोगों के, बड़े मंत्रियों के, बड़े ब्यूरोक्रेट्स के अगर बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं तो आपके बच्चों को भी पढ़ने का पूरा हक है। तो क्यों नहीं जो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपकी जो नीड्स है वो फुलफिल सर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तब जब ये खाएंगे, इनको खाने के लिए राशन होगा, फुल्का होगा, रोटी होगी, उसके बाद ये पढ़ेंगे ना। ये बोलेगा फिजिकल टीचर का भी कमजोर नहीं पड़ना जब वो अपने बच्चों की ऐसी हालत देखता है। बोलो बोलो बेटा, बोलो जोर से बोलो। बोल रहा मैं खाऊंगा क्या, पापा को खाने के लिए मांगता हूँ तो पापा कहते हैं बेटा मैं कल लेके आऊंगा। तो क्या वो कल कभी आएगा हमारी जिंदगियों में, हमारे बच्चों की जिंदगी में? वो कल कब आएगा? हम गवर्नमेंट से ये पूछना चाहते हैं, अपील कर रहे हैं कि वो कल कब आएगा, कि जब हम खुद कुछ खाने लायक होंगे, अपने बच्चों को पालने लायक होंगे, अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे। कब वो कल कब आएगा, ये बच्चा पूछ रहा है। हमारी 3000 फैमिली पूछ रही है, 3000 टीचर्स हैं यहाँ पे, उनकी फैमिली पूछ रही है कब आएगा वो कल। आप लोगों के साथ क्या प्रॉमिस किया गया था, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप लोगों को इस नौकरी में रखा गया था, आज मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। और सरकार के जो बहरे कान हैं, और यहाँ पे भी जो आसपास जो लोग सुनने वाले हैं, जो सरकार के एजेंट है, जो सरकार से बात करके काम करवाने का दावा रखते हैं, वो सुन ले कान खोल के। देखिए क्या वादा किया गया था सरकार की तरफ से, कानूनी भाषा में लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, जायज एक्सपेक्टेशन सरकार से, वो ये था क्लॉज 12, जिस ऑर्डर के तहत आप लोगों की एडवर्टाइजमेंट्स निकली थी और टर्म्स एंड कंडीशन सेटल हुई थी इस नौकरी के लिए। वो कहता है द रेगुलराइजेशन ऑफ रहबरे खेल शैल बी डन in a staggered manner on completion of 7 years of satisfactory and continuous service against the available or created posts of physical education teachers. The vacancies as shall accrue to the department shall not be filled up but shall be kept reserved for regularization of the रहबर्स। ये सरकार का वादा है। आगे सुनिए, फॉर दिस पर्पस, अब फॉर दिस पर्पस कि 7 साल तक कोई भी पोस्ट
नहीं की जाएगी, आप लोगों के लिए रखी जाएगी, जिसके अगेंस्ट आपको पक्का किया जाएगा। इस पर्पस के लिए, फॉर दिस पर्पस, अ कमिटी टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय द डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स कंप्राइजिंग ऑफ जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर ऑफ द कंसर्न जोन एंड हेड और प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन shall furnish a certificate about the satisfactory performance of the Rabre Khel, highlighting the specific achievements and his or her overall conduct to the director, youth services and sports through concerned district youth services and sports officer. The regularization order shall be issued by the Directorate of Youth Services and Sports JNK after the approval of the competent authority. तो देखिए किस तरीके से ये पलटे, किस तरीके से ये मुकरे। मुझे लगता है कानूनी तौर से, वैधानिक तौर पे इसी क्लॉज 12 को आधार बना के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, और जब तक आपकी रेगुलराइजेशन नहीं होगी तब तक नहीं होगी। ये क्लॉज 16वां भी पढ़वाना चाहते हैं। सब चीजें ऑन रिकॉर्ड आ जाए। पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को, कश्मीर में भी जम्मू में भी पता चल जाए कि सरकार, जैसा मैंने पहले बताया कि दिल्ली के चोर बाजार में ठगों का जो काम करने वाले लोग काम करते हैं, उसकी तरह काम कर रही है, वो लोगों को भी पता चल जाए। सारे यहाँ पे क्लॉज 16 अलॉटमेंट ऑफ राइट ऑफ चेंज और इंटरप्रिटेशन, ये कहती है द गवर्नमेंट रिजर्व्स टू इटसेल्फ द राइट ऑफ मॉडिफाइंग और कैंसिलिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस पॉलिसी फ्रॉम टाइम में भी जम्मू में भी पता चल जाए कि सरकार, जैसा मैंने पहले बताया कि दिल्ली के चोर बाजार में ठगों का जो काम करने वाले लोग काम करते हैं, उसकी तरह काम कर रही है, वो लोगों को भी पता चल जाए। सारे यहाँ पे क्लॉज 16 अलॉटमेंट ऑफ राइट ऑफ चेंज और इंटरप्रिटेशन, ये कहती है द गवर्नमेंट रिजर्व्स टू इटसेल्फ द राइट ऑफ मॉडिफाइंग और कैंसिलिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम एट इट्स डिस्क्रिशन एंड ऑफ इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ द प्रोविजंस इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट। इस क्लॉज का लीगल मतलब भी 4-5 दिन पहले जब लोग आए थे आपके डिपार्टमेंट के, तो हमने समझाया था। आप बेसिक चरित्र नहीं चेंज कर लेते। मान लीजिए आप एक गाय लेते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास ताकत होगी कि मैं इस गाय को कोई और कुछ और बना दूं। हाँ, उसके बाल छोटे कर सकते हैं, ये जो डिस्क्रिप्शन वाला है ना कि थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर सकते हैं। पक्का होना मेन चीज है, पक्के होने पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। 7 का 4 साल कर सकते हैं, वो हो सकती थी। यस सर। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। एक फंडामेंटल बेसिक प्रॉमिस, जिस प्रॉमिस के आधार पे आपने भी नौकरी ज्वाइन की, आपके परिवारों ने भी आपको यस सर। ज्वाइन किया, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो मेरा यही कहना है कि आपकी ये जो मूवमेंट है, आपकी ये जो जंग है, बिल्कुल जायज है। कोई इस जंग पे आपके सवाल नहीं उठा सकता, और आश्वासन नहीं चाहिए हमें। इमीडिएटली जो आप पहली चीज कर सकते हैं, जो ऑर्डर आपने निकाला हमारे खिलाफ, उसे सस्पेंडेड एनिमेशन में रखिए। बात भी उसके बाद की जाएगी, बात भी की जाएगी, लेकिन बात करने के 2 ही बिंदु हों। पहला, रेगुलराइजेशन 4 साल में, बिल्कुल, और सैलरी रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर विद इमीडिएट इफेक्ट। यस सर।